क्वेश्चन में मेंशन है पर्सन के जंप होने का, करने का, वो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ द कार। हमारे पास दो पर्सन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ये है हमारे पास एक रेल रोड कार, नीचे का सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। एक पर्सन या लेफ्ट में खड़ा है, एक पर्सन या राइट में खड़ा है। दोनों ही पर्सन का मास स्मॉल m है और इस कार का मास कैपिटल M है। लेफ्ट वाला पर्सन लेफ्ट में जंप करेगा, राइट वाला पर्सन जब जंप करेगा तो राइट में जंप करेगा। पहले फर्स्ट पर्सन इन लेफ्ट जंप्स टू लेफ्ट, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो चलो इस पर्सन के जंप करने के पहले सिस्टम का मोमेंटम और पर्सन के जंप करने के बाद सिस्टम का मोमेंटम यूज करते हैं, वही सब लोगों को बाकी सबका वेलोसिटी मिल जाए। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, so momentum initial along x is momentum final along x। मोमेंटम इनिशियल तो हमको ये पूरा सिस्टम रेस्ट में दिख रहा है, ये जीरो, लेकिन मोमेंटम फाइनल के लिए आप इस फिगर को एनालाइज करें। जब मेरा लेफ्ट का पर्सन लेफ्ट में जंप किया यू से, तो ये कैपिटल M और एक पर्सन इस पे खड़ा था, ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ एक गेन किया वेलोसिटी v1, पूरा सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइन कन्वेंशन अगर हम फाइनल मोमेंटम लिखते हैं तो हम लिखेंगे mu I cap विद माइनस साइन लेफ्ट में प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M v1 वेलोसिटी, ये माइनस वाला इधर टर्म आ गया, कैपिटल M v1 वेलोसिटी अगर आप सॉल्व किए देन इट कम्स टू बी mu by small m plus capital M and it is I cap। नेगेटिव I cap सोर्स कि हमारा जो स्मॉल m है वो लेफ्ट की तरफ जंप किया है, तो पूरा सिस्टम को वेलोसिटी रिगेन किया, दैट इज हाफ मैग्नीट्यूड mu by m plus m एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। यहाँ तक अभी कोई ट्विस्ट नहीं है, पता है यहाँ पे डायरेक्टली u यूज कर लिए, u इज वेलोसिटी ऑफ जंप ऑफ फर्स्ट पर्सन with respect to car and car is in rest before jump। जंप करने के पहले कार रेस्ट पे था, क्या सही है ना? पर सेकंड जंप के लिए ऐसा नहीं, जब सेकंड पर्सन जंप करने जाएगा तो कार इज ऑलरेडी इन मोशन, ठीक है। तुम्हारा काम होगा उस समय एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जंप ऑफ दैट पर्सन हम लोगों को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। व्हेन सेकंड पर्सन when person on right jump from car, car is already in motion, कार ऑलरेडी मोशन में। अगर कार ऑलरेडी मोशन में है देन हम लोगों को फाइंड करना होगा एक्चुअल वेलोसिटी। जरा बात वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार को आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस कार। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ पर्सन निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस कार। याद रखना फिगर ऐसा है कि जो मेरा सेकंड पर्सन जंप करने वाला है वो राइट में जंप करने वाला, क्वेश्चन ये है सर, लेफ्ट वाला पर्सन लेफ्ट में, राइट वाला पर्सन राइट में जंप करेगा। तो ये तो आपको दिख रहा है पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार, क्या हम इसको यू आई कैप से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा कार, अभी ध्यान रखना कि कार भी राइट की तरफ जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ कार इज एक्चुअली v1 जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर v1 निकाल चुके हैं, सही है। एंड दिस इज आल्सो आई कैप, मतलब राइट की तरफ। इन दोनों को यूज करो और इसको फाइंड। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पर्सन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन जिससे वो जंप करा, दैट इज पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार में u आई कैप
plus velocity of car में v1 and it is I cap also. So person का actual jump करने का velocity हुआ u I cap plus mu I cap divided by small m plus capital M. There it is. आप चाहो तो एक बार I cap लग चुका है तो आप यहाँ इसको हटा के ऐसे वेक्टर का साइन दें, ठीक है, ये वाला चीज मान लीजिए. Then what is actual velocity of jump of second person? इसको सॉल्व किया जाए. 2mu plus mu क्या सही है? I cap divided by small m plus cap. ये मेरे पर्सन के जंप का एक्चुअल वेलोसिटी. यही काम हम लोग फर्स्ट केस में क्यों नहीं किए? पता नहीं फर्स्ट केस में भी हम लोग किए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाएंगे ना तो फर्स्ट केस में भी बोला गया था कि पर्सन का कार के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी है एंड दैट इज ऑब्वियसली पर्सन का वेलोसिटी माइनस कार का वेलोसिटी. बट दिस टाइम कार इज इन रेस्ट. कार इज ऑलरेडी इन रेस्ट. तो कार जब रेस्ट में है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही एक्चुअल भी है, क्योंकि कार पहले केस में क्या था? रेस्ट में था. सेकंड केस में ऐसा, ठीक है. आप एक लाइन दिमाग में रखें कि जब हम लोग फंडामेंटल तौर पे फिजिक्स को सीख रहे होते हैं तो हमेशा कोई भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में है ना, जहां तक हो सके आप एक्चुअल वेलोसिटीज को यूज करें. हम लोग लगाएंगे यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप जो वेलोसिटीज लिखते हैं वो उन बॉडीज का एक्चुअल वेलोसिटी होता है, ना कि रिलेटिव. तो अगर किसी क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी दिया गया है तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक टू व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी. याद करो जब तुमको थ्योरी थोड़ा पढ़ाया गया था उसमें एक पॉइंट करके लिखाया गया था कि अगर कभी रिलेटिव वेलोसिटी दिया रहेगा तो उसको पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा? एक्चुअल वेलोसिटी. नाउ यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सेकंड पर्सन जंप. सेकंड पर्सन के जंप के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं. देखो बिफोर का फिगर, बिफोर सिस्टम का ये फिगर है कि कैपिटल M और ये पर्सन ये दोनों ही राइट की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v1. सो इनिशियल मोमेंटम इज m plus m v dash राइट की तरफ है, ऑलरेडी वेक्टर का साइन लगा. या फिर इनिशियल मोमेंटम कैन बी रिटन एज m plus m और v dash का वैल्यू वहां निकला हुआ है mu by m plus m and I cap also. ये कट गया. So initial momentum is mu I cap. Now think जब ये जंप किया मान लो ये पर्सन इससे जंप कर चुका है विद वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं. तो ये सिस्टम कुछ गेन करेगा, एक नया वेलोसिटी नाम दे देते v2. बताओ किधर जाए? पता कुछ भी पता. देन जस्ट यूज वेक्टर, वो अपने आप प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना. मान लेते हैं इसका वेलोसिटी, एक वेलोसिटी मान लेते हैं v2 वेक्टर, हम I cap j cap ले लेते. देन फाइनल मोमेंटम should be written in terms of vector as a m velocity of person plus capital M final velocity of that car. So next initial momentum और final momentum को इक्वेट करते हैं. Initial momentum is mu I cap and final momentum is m velocity of person plus m velocity of car. Now it is mu I cap minus m velocity of person divided by capital M is velocity of car. So velocity of car is equals to mu I cap minus small m. And what is velocity of person? What is velocity of person? That velocity of person is 2mu plus mu I cap I n plus m. 2mu plus mu by small m plus capital M and I cap and both divided by capital M also. आगे आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा. M u small
प्लस कैपिटल एम आई कैप माइनस एम से मल्टीप्लाई करो एम स्क्वायर यू माइनस स्मॉल एम कैपिटल एम यू डिवाइडेड बाई आई कैप अभी छोड़ देते हैं कैपिटल एम एंड स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम से एंड आई कैप नाउ इट हैज टू दैट एम स्क्वायर यू प्लस एम एम यू क्या ये एम स्क्वायर यू प्लस एम एम यू माइनस 2 एम स्क्वायर यू माइनस एम एम यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एंड आई कैप दैट एम यू स्क्वायर और सॉरी ये क्या माइनस आ गया देखो माइनस आ गया माइनस एम स्क्वायर यू बाई कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मतलब ओवरऑल सेकंड जंप के बाद मेरा जो कार है वो जाएगा लेफ्ट में और उसके लेफ्ट में जाने का जो वेलोसिटी होगा वो ये लेफ्ट में जाएगा। ये कैसे पता चला लेफ्ट में जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां आपको इसका न्यूमेरिकल से सीखना चाहिए वो ये है कि जब कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी किसी क्वेश्चन में मेंशन है और ये हम लोगों को पता कैसे चलेगा मान लिखना रहेगा कि प्रीवियस टाइम आपका काम होता है कि पहले आप उसमें बेसिस पे एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट और एक्चुअल वेलोसिटीज को ही आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल में मेनली ठीक है कंजर्वेशन प्रिंसिपल में आप एक्चुअल वेलोसिटीज यूज करते हैं। आप देखिए वहां पे हम लोग जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए थे पिछले लेक्चर में वहां भी हम v1 और v2 निकाले ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कंजर्वेशन प्रिंसिपल में एक्चुअल वेलोसिटी